और राजनीति में सबसे पहली खबर होगी यूपी के गाजियाबाद में हुए हत्याकांड की। बकरीद के दिन गाजियाबाद में 17 साल के सूर्या चौहान की हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था। अब उस हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। 50,000 का इनामी असद गिरफ्तारी से बचने के लिए फायरिंग कर रहा था और इसी के जवाब में कार्रवाई में असद ढेर हो गया। आखिर 48 घंटे में पुलिस असद तक कैसे पहुंची, यह खास रिपोर्ट देखिए और समझिए। किसी भी गुंडे को और किसी भी माफिया को उसकी जहां जगह होगी वहां उसको जरूर पहुंचाएंगे। 48 घंटे पहले बकरीद के दिन गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में सूर्या की हत्या हुई और 48 घंटे बाद सूर्या की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी असद की कहानी खत्म हो गई। जिस असद ने 17 साल के सूर्या चौहान को मौत के घाट उतारा, जिसने बकरीद के दिन हलाल का खौफ दिखाकर खून बहाया, उसी असद का हिसाब अब यूपी पुलिस की गोली ने कर दिया है। गाजियाबाद के खोड़ा में हुए सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद इंद्रापुरम में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। जो 4 गोले हैं यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि बाइक पास वहाँ गिरी थी और यहाँ पर खून के निशान है। सर्कल बने हुए हैं जहाँ पर असद गिरा था, खून के निशान यहाँ पर साफ देखे जा सकते हैं। कुल ऐसे ही और भी सर्कल है जो कि 7 से ज़्यादा जो है राउंड फायरिंग की बात जो है सामने आई है, जिसके बाद उसे घायल हालत में फौरन पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जहाँ पर उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। योगी राज में हिसाब क्लियर है, अपराध करोगे तो हिसाब बुलेट से ही होगा। दरअसल सूर्या की हत्या के बाद असद फरारी का प्लान बना रहा था, पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिरकार पुलिस की गोलियों के सामने कुर्बानी कांड वाले असद का खेल खत्म हो गया। लेकिन कैसे महज 48 घंटे में ही असद को योगी फोर्स ने ढेर कर दिया, उसकी इनसाइड स्टोरी भी जान लीजिए। हत्या के बाद सबसे पहले असद ने अपना ठिकाना बदला, मोबाइल का इस्तेमाल कम किया और पुलिस की नजरों से बचने की कोशिश में जुट गया। जांच में सामने आया कि फरारी के दौरान असद ने अपने कुछ परिचितों और दोस्तों से संपर्क किया। उसे पैसों की जरूरत थी क्योंकि पुलिस लगातार उसके करीब पहुंच रही थी। सूत्रों के मुताबिक असद किसी दूसरे शहर भागने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस को उसके मूवमेंट की सूचना मिल गई। मुख्य आरोपी जो असद था वो फरार चल रहा था और वो वांछित था। उस पर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी। पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने एक साथी के साथ अपने कुछ साथियों से मिलने इस क्षेत्र में आने वाला है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस टीम के द्वारा वहां पर नाकेबंदी की गई थी और बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी। दरअसल 50,000 के इनामी असद की तलाश में कई टीमें लगी हुई थी। इसी बीच पुलिस को खबर मिली कि असद वसुंधरा इलाके में मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी शुरू कर दी, लेकिन खुद को घिरता देख असद ने सरेंडर करने की बजाय हथियार उठा लिया और जवाबी कार्रवाई में ढेर हो गया। असद अपने साथी के साथ जब बाइक से आता है तो वो पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगता है। उसको रोकने का प्रयास किया जाता है, चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो बैरियर तोड़ते हुए पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर करता है। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। सूर्या चौहान हत्याकांड के बाद इलाके में गुस्सा था, परिवार इंसाफ की मांग कर रहा था और अब मुख्य आरोपी की मौत के बाद पुलिस दावा कर रही है कि मामले का सबसे बड़ा किरदार खत्म हो चुका है। लेकिन सूर्या की मां बाकी आरोपियों के भी एनकाउंटर की मांग कर रही हैं। एनकाउंटर कहाँ हुआ है सर? एक का ही तो मुझे दिखाई दिया, फिर मुझे तस्वीर तो अभी दिखाई दी नहीं गई है, लेकिन मेरे सामने मुझे तसल्ली जब ही होगी जब मुझे तस्वीर दिखाई जाएगी। बाकी उसके परिवार के साथ में लड़के थे उनका भी इनकाउंटर इसी प्रकार होना चाहिए जैसे इसका हुआ। 7 लड़कों ने मिलकर किया है, तो सबका इनकाउंटर इसी तरह होना चाहिए और सबके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। मेरे बच्चे को ही बकरा बना दिया। इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और असद पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। फिलहाल पुलिस असद के फरार साथियों की तलाश में जुटी है और पूरे मामले की जांच जारी है। गाजियाबाद से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे बच्चे को मार दिया, मुझे मेरे सामने करता मैं। तो सूर्या के कातिल असद का तो दी एंड हो गया है, लेकिन यूपी में एनकाउंटर को लेकर सियासत लगातार जारी है। असद के एनकाउंटर के बाद राजनीतिक बयानबाजी एनकाउंटर को लेकर फिर से तेज हो गई है। देखिएगा, उत्तर प्रदेश में किसी अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। जो अपराध करेगा उसको उसकी सजा मिलेगी। और सूर्या चौहान के हत्यारे अरशद ने पहले एक नाबालिग बच्चे की हत्या की, उसके बाद पुलिस पर हमला किया, तो निश्चित रूप से उसको उसका जवाब मिलना था। उत्तर प्रदेश में किस तरह से एनकाउंटर हो रहा है सभी को पता है इस बात का।
और कोई भी अपराध हो, अपराधी के ऊपर अंकुश जरूर लगना चाहिए, लेकिन एज पर रूल ऑफ लॉ प्रोसीजर्स। और जो भी अपराधी होगा, गलती करेगा, उसे दंडित किया जाएगा तुरंत इलाज। तो मैं योगी जी का इसके लिए धन्यवाद करूंगा, उनकी सरकार का पुरस्कार। वहीं सूर्या हत्याकांड के बाद खोड़ा कॉलोनी में गुस्सा थमता नहीं दिख रहा है। लोगों का आरोप है कि इलाके की डेमोग्राफी ने खोड़ा को मिनी पाकिस्तान बना दिया है। इलाके में अब बुलडोजर एक्शन और संदिग्ध गतिविधियों की जांच की मांग उठ रही है और पूरे इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल कैसे बना हुआ है, खुद वहां के लोकल लोगों से सुनिए। ये देखिए, यहाँ लोग हैं, ये सूर्या का घर है और यहाँ पर काफी भीड़ इकट्ठी हुई है। मातम पुरसी के लिए, शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए लोग आए हैं और इनकी डिमांड है कि जिस लड़के का एनकाउंटर हुआ है उसकी बॉडी दिखाई जाए। ऐसा है, बॉडी तो ये देखिए, बॉडी चाहते हैं। हाँ जी जी, एक और मांग है, खोड़ा एक छोटा मिनी पाकिस्तान ये एरिया बन चुका है, क्योंकि ये जो मानसिकता वाले लोग हैं इन्हें मस्जिद और मदरसे से ही पूरी पावर मिल रहा है, जिसके कारण ये हमारे हिंदुओं भाइयों को उन मदरसों की जांच होकर के, जहां से ऐसे व्यक्ति जिहादी मानसिकता पढ़ाई जाती है, ऐसे मदरसों की जांच होकर के तत्काल रूप से सारे मदरसे बंद होने चाहिए। बुलडोजर और जितने भी अभी बचे हुए 6-7 बुलडोजर चलना चाहिए सब पे। तो ये देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि जो असद जिसका एनकाउंटर हुआ है उसकी एक तो बॉडी दिखाई जाए, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि बाकी जो लोग हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। मुसलमानों घर में हथियार यहाँ पे अभी सरकार चेक करने आ गए ना, घर घर में, हर एक घर में मिलेगा मुझे हथियार। हमारे के अलावा हथियार दिखाओ, डंडा तक नहीं मिलता, बच्चों को क्या बोलेंगे। का घर चेक किया जाए तो असला, बारूद, बम, तमंचा हर चीज निकलेगी और हिंदुओं का घर पर किसी भी कोई भी चीज अपराध नहीं निकलेगा। यहाँ जो नाराजगी दिख रही है साफ, ये काफी बड़ी भीड़ है। आप देख सकते हैं कि अगर शेर सिंह आपको दिखाएं और मैं पीछे चलूं तो काफी बड़ी भीड़ है, काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट शेर सिंह के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, गोड्डा।